जो दोनों तरफ से निभाया जाए वही रिश्ता कामयाब होता है। एक तरफ से सेकने पर तो रोटी भी नहीं बनती। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां मिलकर के ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में मासिक राशिफल सितंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में बात कर रहे हैं कर्क राशि की, और यह जो एपिसोड है, यह राशिफल है, यह मून साइन पर, आपकी कुंडली में राशि पर या आपकी नाम राशि पर आधारित है। उस हिसाब से इसका उपयोग लेना है। 1 सितंबर 2020 से लगा करके 17 सितंबर 2020 तक सितंबर में पितृपक्ष रहेगा, श्राद्ध पक्ष रहेगा। इस समय काल में पितृलोक से पितृ धरती पर इस आशा में आते हैं कि उनके वंश के लोग, उनके परिवार के लोग उनका श्राद्ध करेंगे, उनका तर्पण करेंगे, उन्हें तृप्त करेंगे। और यकीन मानिए कि पितरों के तृप्त होने से, पितरों के प्रसन्न होने से ही हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है पितरों के द्वारा। और बिना इनके आशीर्वाद से, बिना इनके प्रसन्न हुए हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि या शांति नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात 15 दिन में जो कुछ भी आवश्यक कार्य हो वो छोड़ करके हमें पितरों की सेवा करनी चाहिए। अर्पण और तर्पण का पर्व श्राद्ध को निभाना चाहिए। अब ठीक इसके अगले दिन 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक एक विशेष माह आने वाला है। इस बार आश्विन माह अधिक मास बना है, पुरुषोत्तम मास बना है। इस एक माह में हर तरफ धार्मिक कार्यों की या आध्यात्मिक कार्यों की गंगा बहेगी। हर तरफ आपको भागवत कथा का आयोजन दिखाई देगा। अगर वहां आप नहीं जा सकते तो अपने घर में ही भागवत पढ़ें, अपने घर में गीता पढ़ें और विष्णु की पूजा उपासना करें। और यदि हो सके तो एक कार्य अपने हाथों से करें। अपने आसपास या कहीं भी मंदिर के प्रांगण में शुभ स्थान पर पीपल का पौधा या फिर वट वृक्ष का पौधा अपने हाथों से रोपें और उसकी देखभाल करें। इससे शुभ कार्य कोई नहीं हो सकता। अब बात करें ग्रह राशि परिवर्तन की। सितंबर 2020 में 5 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। उनमें 2 बार बुध अपनी राशि बदलेंगे। 2 ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 1 ग्रह मार्गी से वक्री हो जाएंगे। तो अब कौन कौन से ग्रह होंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपकी राशि से 2nd हाउस धन और संपत्ति के स्वामी हैं। आपको बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में हैं, अर्थात बहुत ज्यादा शुभ फल दे रहे हैं धन और संपत्ति क्षेत्र में। 16 सितंबर 2020 को सूर्य अगली राशि पराक्रम स्थान में पहुंच जाएंगे। वहां पर सूर्य और ज्यादा बलवान हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपका वर्चस्व, आपका सर्कल और साथ ही साथ आपके स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट देंगे। अब बात करते हैं मंगल की। आपकी राशि का की प्लेनेट है मंगल, एक केंद्र और एक त्रिकोण, अर्थात आपका कर्म भाव और साथ ही साथ शिक्षा और संतान भाव दोनों के अधिपति है मंगल। तो मंगल की स्थिति तो बहुत ज्यादा शानदार है। 10 सितंबर 2020 को मंगल वक्री हो जाएंगे। तो एक सिद्धांत है, जब क्रूर ग्रह वक्री होता है, अति क्रूर हो जाते हैं, तो यहां पर तो मंगल जब क्रूर होंगे तो आप और ज्यादा ऊर्जा से और ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा आप एजुकेशन में सिंसियर हो जाएंगे, या वहां पर आप बहुत सिंसियरली, बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने अचीवमेंट के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा और संतान भाव का और आपके कर्म भाव में मंगल वक्री होने से और ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे। अब बात करते हैं बुध की। आपकी राशि से 12th हाउस के अधिपति हैं और राशि से पराक्रम भाव के अधिपति हैं। 2 सितंबर 2020 को बुध एक बार सिंह राशि से कन्या राशि में आ चुके हैं और इस समय वर्तमान समय में बुध पराक्रम भाव में चल रहे हैं, जो कि पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं या आपका आर्गुमेंट बढ़ा रहे हैं, आपका एक प्रकार से निर्णय शक्ति में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। 22 सितंबर 2020 को बुध अगली राशि तुला राशि में पहुंच जाएंगे। वहां से आपके सुख भाव को प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की। आपकी राशि से भाग्य भाव के अधिपति, राशि से रोग भाव के अधिपति बृहस्पति हैं। बृहस्पति वक्री हैं और साथ ही साथ केतु के साथ में होने से पीड़ित है। चांडाल योग का यहां पर निर्माण हो रहा है। तो बृहस्पति 13 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे, तब राहत मिलेगी। और 23 सितंबर को जब केतु राशि बदल देगा, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तब बृहस्पति अकेले होकर के आपके भाग्य को और ज्यादा इंप्रूवमेंट देंगे। रोगों से और दुर्घटनाओं से, शत्रुओं से और ज्यादा बचाव करेंगे। और साथ ही बृहस्पति की जिस जिस भाव पर दृष्टि होती है वहां पर और ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, शुभता आ जाएगी। वो भाव है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म स्थान,
राशि से 12th हाउस एक्सपेंसिव स्थान और राशि से 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव, इन सब में वृद्धि मिलेगी। अब बात करते हैं शुक्र की। आपकी राशि से गेन भाव के अधिपति, लाभ भाव के अधिपति और साथ ही साथ आपकी राशि से सुख भाव के लॉर्ड शुक्र हैं, जो आपकी राशि में ही विराजमान है, 1st हाउस में ही विराजमान है। ये सबसे अच्छी स्थिति है। और शुक्र यहां पर 27 सितंबर 2020 तक सुखद परिणाम देते रहेंगे। उसके बाद में अगली राशि सिंह राशि में प्रवेश करके धन संपत्ति भाव को प्रभावित करेंगे। शनि की बात करें, शनि राशि से 7th हाउस के स्वामी है, 8th हाउस के भी स्वामी है, एक मारक भाव के भी स्वामी है, तो साथ साथ में एक केंद्र भाव के भी स्वामी है। लेकिन शनि यहां पर स्वराशि के हैं और साथ ही साथ पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण भी कर रहे हैं, इसलिए शनि यहां बलवान ज्यादा है। लेकिन यह शनि वक्री है। ऐसी स्थिति में फिर वही सिद्धांत काम करेगा कि जो पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, जब वो वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं। तो सप्तम भाव है गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का, वहां पर जो क्रूरता दिखाएंगे उनसे बचाव आपको 29 सितंबर 2020 से देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपकी पर्सनल लाइफ में राहत महसूस होगी और जो साझेदारी के काम में है उनको भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु जो कि 6 मार्च 2019 से राशि से 12th हाउस में है, जो एमएनसी में काम कर रहे हैं, विदेश सेवा में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए राहु बहुत ज़्यादा अच्छा है। यात्राएं बहुत ज़्यादा हुई है आपकी। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेटर पोजीशन में 23 सितंबर 2020 को राहु आ जाएंगे, जब राशि से 11th हाउस में गेन भाव में आ जाएंगे। तब आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपकी प्लानिंग में, आपके व्यूज में, आपके आइडियाज में, आपकी हर प्लानिंग सक्सेस होगी और आप एक प्रकार से गेन प्राप्त करने में झंडे गाड़ देंगे। ठीक इसी दिन केतु भी चेंज हो जाएंगे और केतु राशि से 5th हाउस में 6th हाउस संतान भाव में आ जाएंगे। तब केतु के पास में एक विशेष स्थिति है, वो जिस भाव में जाता है उसकी लालसा बढ़ा देता है। तो 5th हाउस 6th और संतान का है। अब संतान के साथ में भी आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे या उनकी चिंता करेंगे, उनके बारे में आप योजनाएं बनाएंगे। और जो स्टूडेंट खुद हैं कर्क राशि के, वो अपनी स्टडी में सिंसियर हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे और बहुत से स्टूडेंट कुछ और सब्जेक्ट के बारे में भी सोचने विचारने करने लगेंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों के अनुसार आपके राशिफल पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, आइए जानते हैं डिटेल राशिफल सेक्टर वाइज। हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और साथ में आपकी प्रॉपर्टी और आपके इन्वेस्टमेंट्स। जहां तक इनकम की बात है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि आपकी राशि से 1st हाउस में विराजमान है। बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति है। ऐसी सिचुएशन में आप फैशन एंड कॉस्मेटिक से, रेडीमेड गारमेंट से और जो भी फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्रीज है, उससे संबंधित जो भी आप काम करते हैं या कला के क्षेत्र में है आपका कोई न कोई क्रिएशन, चाहे वो संगीत से संबंधित हो सकता है, कोई न कोई डांस से संबंधित हो सकता है, या फिर आप सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी काम करके बहुत ज़्यादा सक्सेस की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डील करते हैं, सॉफ्टवेयर में जो डील करते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो कंपनीज है जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित जो काम करते हैं, और साथ ही साथ जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनके लिए इस समय बहुत ज़्यादा गेन का है, बहुत ज़्यादा सक्सेस का भी है। एक प्रकार से लीक से हटकर दूसरे लोगों से एक अलग ढंग से अगर आपकी सोच होगी तो इस समय काल में आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डेयरी फार्म से संबंधित, पोल्ट्री फार्म से संबंधित, इसके अलावा जो लोग डेयरी फार्म से संबंधित काम करते हैं, दूध का, मक्खन का, चीज़ का, या जो लोग पानी का काम करते हैं, जो लोग कांच के सामान का काम करते हैं, लिक्विड का काम ज़्यादा करते हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेस की स्थिति पाएंगे। इसके अलावा जो भी लोग एग्रीकल्चर से संबंधित किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़े हैं, जो किसान भाई हैं, जो अपनी खेती बाड़ी से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, उनके लिए भी समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है, सक्सेस की स्थिति आएगी। जब तक शुक्र यहाँ पर है 27 सितंबर 2020 तक, वहाँ तक आप जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी अप्रोच करेंगे, उनमें गेन देखने को मिलेगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इस समय सूर्य और बुध दोनों मिलकर के आपके लिए बहुत ज़्यादा राहत प्रदान कर रहे हैं। जो भी लोग इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कमोडिटी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं,
शेयर्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मार्केटिंग की कंपनियों से संबंधित, टेलीकॉम से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन स्क्रिप्ट पर आपको ध्यान देना चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग स्थिति में, जो भी मार्केटिंग की सिचुएशन को कंट्रोल करती है, वो यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबली गेन पाएंगे। सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवान है, लेकिन 16 सितंबर तक ही। तो 16 सितंबर तक आपको कोई प्रॉपर्टी की डील मिलती है, कोई न कोई पारिवारिक संबंधों में यदि प्रॉपर्टी का कोई लेन देन हो रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके 16 सितंबर 2020 से पहले पहले उसको सुलटाने का काम करें, कंप्लीट करने का काम करें। यह आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि उसके बाद का जो समय है वो आप अपना पराक्रम बता सकते हैं। वो जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो कागज बनाने हैं वो आप उस समय काम में ले सकते हैं, क्योंकि उस समय आपका सर्कल काम करेगा। उस समय आपके जो सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्थिति में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य पराक्रम भाव में आकर के आपको बहुत ज़्यादा बलवान बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2020 में इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बलवान है, और स्पेशली 22 सितंबर तक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है परिवार का सुख और भूमि, भवन और वाहन। राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख और भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है। भूमि, भवन, वाहन या जमीन जायदाद का जो कारक है वह मंगल है। मंगल आपकी राशि का की प्लेनेट है, और मंगल की दृष्टि 4th हाउस पर और 5th हाउस पर अपनी खुद की राशि में बैठ करके अपनी खुद की राशि को भी वो दृष्टिपात कर रहे हैं, अर्थात बलवान स्थिति दे रहे हैं। शुक्र राशि भाव का अधिपति होकर के, एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है, 1st भाव में स्थित है। ऐसी सिचुएशन में इस समय काल में आपको परिवार का, आपको अपनी माताजी का या पेरेंट्स का, छोटे भाई बहनों का और गृहस्थ सुख का, आपको सभी सुखों का आनंद मिलेगा, या ये बोल सकते हैं सारे सुखों से आप प्रसन्न होंगे। इस माह में 27 सितंबर 2020 से पहले आपके जीवन में कोई भी पारिवारिक सुख से संबंधित कोई कमी आने का अंदेशा नहीं है, ना कोई समस्या आपको दिखाई देने वाली है। आप अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर अपने परिवार के लिए अच्छे आयोजन कर सकते हैं, या फिर कोई न कोई पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। इस माह में 27 सितंबर 2020 तक आपके घर में इंटीरियर पर या फैसिलिटीज पर नए कोई सामान आने पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं, और या फिर आप अपने विशेष जो भी आउटिंग पर या गार्डनिंग पर और या फिर रंग रोगन पर पैसा खर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। जो स्थिति आपकी पारिवारिक सुख की है वो सेम स्थिति भूमि, भवन और वाहन की है, क्योंकि मंगल की दृष्टि और शुक्र बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में होना, और मंगल की शुक्र पर भी दृष्टि है, शुक्र के भाव पर भी दृष्टि है, तो शुक्र पर भी दृष्टि है। इन सब का सहयोग आपको मिलेगा, शुभ फल आपको मिलेगा, अच्छी प्रॉपर्टी के रूप में, लेविश प्रॉपर्टी के रूप में, और या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास में सौदे आएंगे, आपके पास टिप्स आएगी, और आपको उस टिप्स को, उस सौदे को झपटना पड़ेगा यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि ये समय आपको बहुत ज़्यादा सुख देने वाला है, पारिवारिक सुख में भी और प्रॉपर्टी वाइज भी। और यदि आपको व्हीकल खरीदने की कामना है तो व्हीकल आपके स्टेटस से ऊपर का व्हीकल आएगा, अर्थात यदि आपने छोटा सा व्हीकल सोचा है, मोटरसाइकिल सोची है, तो कार आने का योग है, और कार सोची है तो उससे भी बड़ी कार या एसयूवी आने का योग है। आप ये बोल सकते हैं कि आपका स्टेटस इस समय काल में इंप्रूव करेगा, और आने वाले समय में फाइनेंशियली आपके लिए टाइम पीरियड और ज़्यादा बेटर होने वाला है, खराब नहीं होने वाला है। इसलिए यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि आप सोचने लग जाते हैं कि इस रेंज में मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो अपने जीवन में जो सुख भोगना है उससे बड़ी कोई बात नहीं है। जीते जी जो सुख है वो भोग लेने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ जिंदगी में कमाते ही रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप वो सुख ले नहीं पाएंगे। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, शिक्षा और संतान भाव की। शिक्षा और संतान सुख के लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि सबसे ज्यादा बलवान स्थिति में है। आपकी राशि का की प्लेनेट होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में स्थित है। इससे जो भी लोग मैथमेटिक्स में, जो भी लोग सिविल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग के सारे फील्ड्स में जो भी लोग सर्जन हैं, उन सभी को इस समय काल में ज़्यादा कंफर्टेबल ढंग से सक्सेस पाने का मौका मिलेगा, या वो और ढंग से और अच्छे ढंग से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे, शिक्षा ले पाएंगे। जो लोग भी एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, एग्रीकल्चर साइंस में या एग्रीकल्चर फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो भी लोग
स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या पानी से संबंधित, मैरीन से संबंधित इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को यह समय काल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन फील्ड में, आप किसी भी फील्ड से होंगे, फिर भी एजुकेशन में आपको सक्सेस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा बेटर है और स्पेशली 4 अक्टूबर तक कंटिन्यू यहीं पर रहेंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस जिम्मेदार है, लेकिन संतान का कारक बृहस्पति होता है जो स्वराशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, इसका भी फायदा आपको मिलेगा क्योंकि मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है। इस स्थिति में संतान अपनी मनमानी करेगी, संतान अपने इरादों पर चलेगी या आपकी बातों का विरोध करेगी, उसके बावजूद भी संतान से सुख मिलेगा और संतान अपने जीवन में या इस समय काल में अपने क्षेत्र में सक्सेस होगी या सफल होगी और उनकी सफलता से आप भी गौरवान्वित होंगे, आपको भी प्राउड फील होगा। जो भी लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे, वो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकती है। और ऑलरेडी यदि आप कंसीलमेंट कर चुकी हैं तो अपनी कुंडली को चेक कराएं और इसके अलावा डॉक्टरी सलाह पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अपने खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बृहस्पति राशि से 6th हाउस में। कोई डरने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु। राशि से 6th हाउस से शत्रुओं के बारे में और रोगों के बारे में विचार किया जाता है। बृहस्पति इस भाव में स्थित है, वक्री स्थिति में है और साथ में केतु के साथ में एक प्रकार से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में आपको, जो भी लोग डायबिटिक हैं उनको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जो लोग वृद्ध हैं उनको स्टमक, इंटेस्टाइन से संबंधित, गॉल ब्लैडर से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इस समय काल में जबकि इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाने की आवश्यकता है, आपको भी ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। जो भी सामान्य लोग हैं वो भी अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सही खान पान करें, एक्सरसाइज करें, योग करें। बृहस्पति और केतु जब तक एक साथ में 23 सितंबर तक आपको अपनी हेल्थ पर ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत रहेगी। उसके बाद में स्थिति आपके लिए फिर भी कंफर्टेबल हो जाएगी क्योंकि बृहस्पति मार्गी भी हो जाएंगे और केतु से मुक्त होते ही आपको भाग्य का फल देंगे। ऐसी स्थिति में भाग्यवशात आपको दवाई सही मिल जाएगी, सही डॉक्टर की अप्रोच आपसे हो जाएगी या सही डॉक्टर मिलने से आपके रोगों पर नियंत्रण आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की। बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड है। ऐसी सिचुएशन में आपको कर्जदार परेशान कर सकते हैं। जिन लोगों से आपने हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है वो लोग इस समय काल में काफ़ी परेशान होंगे। उन्हें बीच रास्ते में रोक रोक करके धमकियां दी जाएंगी या आपको प्रॉब्लम क्रिएट की जाएंगी। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधान या बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ में यात्रा करनी चाहिए। चाहे रोजाना ऑफिस जाते हैं तब भी रास्ता बदल बदल के जाइए क्योंकि जो आपने कर्ज लिया है वो तो एक दिन में चुका नहीं सकते। और ये कोरोना काल या ऐसी महामारी का समय काल है जब लोगों की आमदनी ही कम हो गई है या आमदनी रुक भी गई है। तो ऐसी स्थिति में कर्जा चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चाहे वो बैंक का हो और चाहे वो आपने पर्सनल लोन लिया हो, फ्रेंड सर्कल से लोन लिया हो या रिश्तेदारों से लोन लिया हो। ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है। स्पेशली आपको 20 नवंबर 2020 तक केयरफुल रहना है। आमदनी के और ज़्यादा एफर्ट कीजिए। हालांकि आमदनी के क्षेत्र में ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, कैरियर में भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, भाग्य का आपको साथ मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आप काफ़ी ज़्यादा इस कर्ज को चुकाने की स्थिति में भी आ जाएंगे। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख और प्रेम प्रसंगों की स्थिति, रिलेशनशिप की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस भाव में शनि अपनी खुद की राशि में पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर गृहस्थ सुख तो आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि शनि विच्छेदात्मक ग्रह है, शनि को स्वार्थी ग्रह बोला जाता है, ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ कहा-सुनी, कुछ न कुछ मतभेद की स्थिति आपकी आएगी ही आएगी। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 29 सितंबर तक जब तक कि शनि वक्री है ये कष्टपूर्ण स्थिति ज़्यादा रह सकती है। हालांकि शुक्र की दृष्टि है, बृहस्पति भी अपनी खुद की राशि में है, भाग्य का अधिपति भी है, इसलिए बहुत से बचाव भी आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी शनि यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा क्योंकि वो स्व राशि में है और साथ ही साथ भाग्य को, आपकी राशि को और साथ ही साथ
आपकी राशि से 4th हाउस को दृष्टिपात कर रहा है। तो शनि और चंद्रमा का जब दृष्टि संबंध होता है तो उस सिचुएशन को विष योग बोलते हैं, जो कि आपकी राशि से हो रहा है। तो विष योग की स्थिति में चंद्रमा पीड़ित होता है। ऐसी सिचुएशन में आपके ग्रह सुख में कुछ न कुछ तकलीफ के साथ में या कुछ न कुछ कमी के साथ में आपको सुख मिलेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। कुछ न कुछ कमी के साथ में सुख मिल पाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनको अभी भी सही रिश्ते आने में समय लगेगा। एटलीस्ट आपको सितंबर को अच्छे ढंग से गुजारना ही पड़ेगा। जो भी बातचीत आती है उसको अच्छे ढंग से बात कीजिए, डील कीजिए, तो वो बात अक्टूबर में जाकर के आपकी कंप्लीट लेवल पर आ सकती है। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंडशिप जिम्मेदार होती है। तो फ्रेंडशिप का भाव है राशि से पंचम भाव। राशि से पंचम भाव का अधिपति मंगल बहुत ज्यादा बलवान है। फिर बात आती है 7th हाउस की। 7th हाउस में शनि बहुत ज्यादा बलवान है। उसके बाद आती है प्रेम प्रसंगों में शुक्र की स्थिति। शुक्र 27 सितंबर 2020 तक राशि भाव में ही रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा। ऐसी सिचुएशन में प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में स्थिति काफी ज्यादा बलवान है, काफी ज्यादा शुभ है। और यदि आप सीरियस हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, शादी के बारे में विचार करना चाहिए। और जो लोग सिंगल हैं उन्हें भी कोई न कोई प्रेम प्रसंगों के लिए, इमोशन शेयर करने के लिए फ्रेंडशिप होने वाली है। वो भी सिंगल नहीं रहने वाले हैं। आइए अब बात करें भाग्य के परसेंटेज की। राशि से 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है। भाग्य का अधिपति बृहस्पति स्वराशि का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और साथ ही साथ आपके कैरियर पर, आपकी राशि से 12th हाउस पर अर्थात एक्सपेंसेस पर, और आपके साथ साथ यात्राओं पर बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति आपके धन और संपत्ति पर भी दृष्टि डाल करके आपको सहयोग कर रहा है। मंगल स्वराशि में 4 अक्टूबर तक, शनि यहां पर रहेंगे काफी लंबे समय तक। ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का सुख लगभग 50% से ज्यादा मिलने वाला है। जो ही बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को राशि से 7th आ जाएंगे तो भाग्य की परसेंटेज और ज्यादा बलवान हो जाएगी। यहां पर भाग्य की परसेंटेज बहुत ज्यादा ऑलरेडी है, और आप अपने कर्म से, आप अपने एफर्ट से भाग्य का फल ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का रिजल्ट मिलता है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की। वह है आपका कैरियर, आपका रोजगार, आपका बिजनेस। ये सब राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस में मंगल स्वराशि के हैं। 4 अक्टूबर 2020 तक मंगल यहीं पर रहेंगे, मेष राशि में ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो भी लोग सेना में हैं, रक्षा सेवाओं में हैं, पुलिस में हैं, गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, या फिर हमारी जो भी रक्षा प्रणाली है उसमें काम करने वाले लोग हैं, वो इस समय बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे या बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कामकाज कर पाएंगे। उनके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा सेफ है या बहुत ज़्यादा सिक्योर वाली स्थिति है। जो भी लोग मैकेनिक हैं, माइनिंग प्रोडक्ट का काम करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का काम करते हैं, या फिर बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, हार्डवेयर की सप्लाई करते हैं, मेडिसिन की सप्लाई करते हैं, जो लोग सर्जन हैं, जो लोग मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं या सर्जरी इक्विपमेंट बनाते हैं, साथ ही साथ जो लोग मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो लोग केमिस्ट हैं, वो सभी इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से सक्सेस पाएंगे या अपने कामकाज को नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ग्रोसरी आइटम या फिर ये बोल सकते हैं सुपरमार्केट वाली स्थिति, जो लोग किसान भाई हैं उनको अपनी फसल के लिए अच्छा समय है, या यदि आपके पास में कोई प्रोडक्ट है इस समय निकालने के लिए तो आपको इस समय काल निकालने में ज़्यादा फायदा है। जो लोग नमकीन इंडस्ट्री का काम करते हैं, अचार मुरब्बे आदि बनाते हैं, उन सभी के लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए, फैब्रिकेशन के लिए, हार्डवेयर आइटम के लिए, नमकीन के लिए, मसालों के लिए और साथ ही साथ किराना सामान के लिए ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा गेन देने वाला है, सक्सेस देने वाला है। आप अपने काम को और अच्छे ढंग से बढ़ा भी सकते हैं। तो ये समय काल आपके कैरियर के लिए एक प्रकार से रिमार्केबल है या माइलस्टोन बनने वाला है, क्योंकि स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है। इसलिए कुछ भी एक्सपेंशन का यदि सोचना है, बहुत बड़ा यदि कोई रिस्क लेना है, तो भी ये समय काल आपके लिए बेटर है, क्योंकि इस समय नेगेटिव स्थितियां नहीं है बिजनेस के मामले में, कैरियर के मामले में। आइए अब बात करते हैं पिता के सुख के बारे में। राशि से 10th हाउस से पिता के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल सक्षम है, या ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा बलवान है। सूर्य इस भाव का कारक होता है। सूर्य भी स्वराशि में, और 16 सितंबर से सूर्य राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में आ जाएगा, और ज़्यादा बलवान स्थिति हो जाएगी। तो सब मिला करके आपको पिताजी का सुख बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा या भरपूर मिलेगा।
और यदि पिताजी स्वयं किसी प्रोफेशन में हैं तो उनकी उन्नति प्रगति या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करते हुए अपना कामकाज कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, जो हमने गृहिणियों के ऊपर, हाउसवाइफ के ऊपर बनाया है या उनको समर्पित किया है, क्योंकि हमारे जीवन की ज़्यादातर बागडोर गृहिणियां संभालती है या हाउसवाइफ संभालती है। तो इस माह में सितंबर 2020 में आप कुछ कंफ्यूज हो सकती हैं, भ्रमित हो सकती हैं, लेकिन यदि आप खुद कोई प्रोफेशन में हैं तो आपको कमाल की इंप्रूवमेंट या कमाल की प्रोग्रेस मिलने वाली है। इस समय काल में आपके छोटे भाई बहन या देवर ननंद आपको परेशान करने की एक प्रकार से कसम खा करके बैठेंगे, अर्थात आपको परेशान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको उनको मेंटली अच्छे ढंग से डील करना पड़ेगा। आप अपने जीवन साथी पर बार बार हावी होने का प्रयास करेंगी, क्योंकि इस समय काल में आपकी राशि से 7th हाउस में शनि है और साथ ही साथ जो मंगल की स्थिति है वो भी काफ़ी पावरफुल है। तो इस सिचुएशन में आपका पराक्रम, आपका स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी ये सब कमाल करेगी और आपको सिर्फ अपने जीवन में इस एक रिश्ते से, जो आपके छोटे भाई बहन है या देवर ननंद है, उनसे बहुत अच्छे ढंग से डील करनी है या उनको आपने कंट्रोल में रखना है या उनकी क्या आवश्यकता है वो देख करके आप उन्हें खुश कर सकती हैं, तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आपके जीवन में भाग्य की स्थिति, संतान सुख की स्थिति, आपके खुद की स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान है, लेकिन जो भी इस समय गर्भवती महिलाएं हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, अपनी देखभाल करें। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने मेंटेलिटी को स्ट्रांग करना चाहता है, अपने आप को खुश रखना चाहता है और साथ ही साथ वो जिस भी कार्य में काम करे, जो भी सेक्टर में, जो भी उसका कैरियर फील्ड है, उसमें वो फुल कंसंट्रेशन के साथ में सक्सेस चाहता है। और इसके लिए राशि को मजबूत बनाना पड़ता है। राशि का मतलब ही आपके इमोशंस, आपकी मेंटल एक्टिविटी, और इसके लिए आपको मोती धारण करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी राशि का यदि आप तिब्बती लक्ष्मी यंत्र धारण करते हैं तब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी और सुधरेगी। और आपकी राशि का यंत्र यदि आप वो भी इस लॉकेट के साथ में बनवा लेते हैं, अर्थात एक ही लॉकेट में 3 स्थितियां आ जाएंगी, एक आपकी राशि का रत्न या उपरत्न, एक आपकी राशि का तिब्बती लक्ष्मी यंत्र और एक आपकी राशि का 15 यंत्र या पंचदशी यंत्र। तो एक साथ में इन तीनों को एक ही लॉकेट में पहनने से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपके कैरियर को लेकर के और आपकी राशि के जो सद्गुण हैं या अच्छे गुण हैं उनका विकास होगा, कंसंट्रेशन आपकी बलवान होगी और मेंटल एप्लीकेशन आपकी बहुत शानदार हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सिर्फ इस लॉकेट को धारण करके आप काफ़ी कुछ कमाल कर सकते हैं या काफ़ी कुछ अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और यदि आप अपनी राशि के अलावा अपनी जन्म कुंडली के आधार पर भविष्य में झांकना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने टारगेट सोच रखे हैं दिमाग में वो अचीव होंगे या नहीं होंगे, और वो अचीव होने के लिए कौन से रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए, कौन से सेक्टर में बिजनेस करना चाहिए, कौन से फील्ड में या कौन सी स्ट्रीमलाइन आपके लिए सही होगी, और कौन सा प्रोडक्ट आपको चूज करना चाहिए जिससे आपका गेन और ज़्यादा हो, फर्म का नाम कौन सा रखना चाहिए, शेयर के किस हिस्से में रखना चाहिए, या आपको कौन से नाम से ब्रांड बनाना चाहिए, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से देखा जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा, और टाइम स्लॉट बुक करने के लिए स्क्रीन पर जो नीचे स्क्रॉल चल रहा है उसमें ऑफिस के नंबर हैं और व्हाट्सएप नंबर भी है। ऑफिस के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और टाइम स्लॉट बुक हो जाने के बाद में आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर ही डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो सभी आपको मैं पूरे विस्तार से संतुष्टिप्रद ढंग से हम बात करेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चाहे कोई भी समस्या है, कोई भी कामना है, अपने मन में मत रखिए, उसका कोई न कोई समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।